everyone, welcome to Mentor Nation and myself Dr. Diksha. Introducing myself guys, I would be taking up your English subject for your exam IB ACIO 2. Whatever stages of examination you people will be passing, चाहे वो first prelims है and then you have tier 2 mains, right? Whatever stages you have, English वहाँ पे एक important part form कर रहा है and मैं आपको आपके इस journey में पूरा help करूँगी English अच्छे से कराने में, ताकि guys जब पेपर में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं ना कि इसमें ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, यार ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, वो कंफ्यूजन को दूर करके एग्जैक्टली राइट आंसर तक पहुंचना कैसे है, ये मैं आपको अपने कोर्स के थ्रू सिखाऊंगी. राइट गाइस, आई ओनली हैव वन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देखें और मेरे पैटर्न को फॉलो कीजिए जो मैं आपको कहूंगी इस एक्चुअली इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए. और आज इस वीडियो में हम वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे along with the contents which we are going to cover up for your preliminary phase. आइए स्टार्ट करते हैं. Introducing targeted exam IBACIO2 by myself Dr. Diksha and the portion of your English. So सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंटेंट्स की, मतलब हमें करना क्या है बेसिकली, राइट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि हाउ डू वी नो हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है उस एग्जाम में लिखने के लिए, राइट? तो कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड यू हैव वेरियस कंटेंट्स. ये सभी कंटेंट्स आपको बुक्स में लिखे मिलेंगे. बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स आती है मार्केट में, बहुत सारी IBACIO2 की प्रेपरेटरी बुक्स आती है मार्केट में, और सब में ये कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है? जैसे स्पॉटिंग द एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन coming to synonyms, antonyms, homonyms, idioms and phrases, one word substitution, spelling test, ठीक है जी? Repeating sentence rearrangement, clause test, and finally comprehensions. ठीक है, ये हमारे कुछ कंटेंट्स हैं जो आप देखेंगे while you will open up any of your book, any of your syllabus, any of your guidelines when you study the English part. ठीक है, मेरा चैलेंज यहाँ पे ये है कि हमें इसे करना कैसे है. ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करके बताती हूँ that what we will what methodology, what strategy we will be following to cover your this portion. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स वन बाय वन उठाएंगे आपके, ठीक है, एंड उनको कवर करना स्टार्ट करेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला कंटेंट उठाया स्पॉटिंग द एरर, राइट? स्पॉटिंग द एरर में मुझे इतना पता है कि मेरे को एक सेंटेंस में गलती ढूंढनी है. मैं कैसे जानूं कि इसमें गलती क्या है, राइट? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पता होने चाहिए कि मेरे इंग्लिश के सेंटेंस में होता क्या क्या है, जो कि मुझे पता चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद. सब जगह आपको ये टॉपिक दिखाई देगा लिखा हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू माइट सी दिस टॉपिक एवरीवेयर एंड काफी लोगों ने इसको सुना भी होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पर ये है क्या? देखो बेटा, स्पीच का मतलब है जो आप बोल रहे हो, और पार्ट्स का मतलब है फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस. मैंने अभी बोला यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, तो उसमें यू क्या है, उसमें आर क्या है, उसमें फ्रेमिंग क्या है, उसमें अ क्या है, सेंटेंस क्या है, और मैंने उसको इसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसे और क्यों लगाया, प्लस मुझे वो क्या क्या बता रहा है. ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं यही सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, है ना? तो मैं यहाँ यू से किसी पर्सन को रेफर कर रही हूँ, उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूँ ताकि मैं सेंटेंस क्रिएट कर सकूं. मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ, बना रही हूँ सेंटेंस. तो मेरा ये वर्ब है बिकॉज दिस इज द एक्शन आई एम डूइंग, और मैं किस चीज को बना रही हूँ, एक सेंटेंस को बना रही हूँ. तो वो मेरा एक नाउन हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना? तो ऐसी ऐसी चीजों को कैटेगराइज करना हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जो मैं आपको सिखाऊंगी बिफोर वी स्टार्ट एनी ऑफ द बिग थिंग्स इन इंग्लिश. ठीक है, आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ पे गिवन है. सी, नाउन्स. नाउन्स
something like name of a person, place. Myself Diksha, so Diksha is a noun, but I used the word myself. ठीक है, तो मैंने अपने आप को रेफर करने के लिए माई सेल्फ यूज किया है। तो जो नाउन को रेफर करने के लिए यूज किया जाए उसे बोलते हैं प्रोनाउन। मैं क्या कर रही हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सो पढ़ाना मेरा काम है, दैट्स माई एक्शन, दैट विल सफाइस अंडर वर्ब्स। देन मैं एक मुश्किल तरीके को थोड़ा आसान करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं उसे आसान करके पढ़ा रही हूँ, तो वो इजी करना मेरा एडजेक्टिव है। डिस्क्राइबिंग क्वालिटी, ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी। मैं आपको पहला ही कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो पहला मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा फर्स्ट, है ना। देन कमिंग टू एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स में कुछ राइटिसली ऐड करें, जैसे मैंने अभी बोला, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू गाइज वेरी वेरी करेजियसली। करेजियसली मतलब मैं बिल्कुल बोल्ड होके आप लोगों के सामने इंग्लिश रखना चाहती हूँ और आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करना चाहती हूँ, करेजियसली। मैं पढ़ाना कैसे चाहती हूँ, करेजियसली, तो वो मेरा एडवर्ब है, विच इज एडिंग समथिंग टू दी वर्ब। देन प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन जैसे मैंने अभी बोला, आई विल बी टीचिंग यू गाइज फॉर योर एग्जाम। सो मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए। के लिए मैं क्या शब्द यूज कर रही हूँ, फॉर। तो हिंदी में पूछे गए के लिए, किस लिए, इन सब चीजों के लिए हम कैसे शब्दों को यूज करते हैं, प्रेपोजिशंस को। देन कंजंक्शंस, हमें दो सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज वेल एज मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरा, मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के लिए मैं जिस वर्ड्स का यूज करूंगी दे विल कम अंडर कंजंक्शन। एंड देन एट लास्ट वी हैव सम इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में अगर हम बात करें, सो आई वांट टू टेल यू गाइस, oh my god, what a difficult pattern of studying, right? So alas, what have you done? तो ये जो मैं remarkable features डाल रही हूँ सेंटेंस में, those are classified under interjections, ठीक है ना। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेफर करना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यू कवर दिस, हमें जानना है सर्टेन रूल्स के बारे में, वो रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे कि कोई भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको यूज कैसे करना है, इन सबको सेंटेंस में लगाना कैसे है, किसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, किसके साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगी, कौन से नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होने वाला है, ये सब हम किसके बेसिस पे सीखते हैं, रूल्स के बेसिस पे। वंस आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और रूल्स को लेके क्लियर हो जाएंगे, तो जो ये हमारे स्टार्टिंग के कंटेंट्स है ना, जो हमने रीड किए थे, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब इन्हीं रूल्स पे डिपेंडेंट है, ओके। फर्दर, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक सेपरेट नरेशन है इंग्लिश का, जिसको हम अलग से रीड करेंगे along with their separate rules and we will frame sentences on those basis. Synonyms, antonyms हैं the words which mean the same and the words which are opposites, तो वो सब learn करने का part है, as well as homonyms, idioms, phrases, one word substitution, ये चारों चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, this is purely learning. I'll make it easy for you ताकि आप लोग quickly, easily learn कर पाए. Spelling test, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, ये सब वोकैब पे आपकी अरेंजमेंट तो देखो यार जनरल है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे अरेंज करोगे उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी यहाँ पे एक और चीज आएगी विच वी विल टर्म इट एज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यार बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंग्लिश में, तो जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैं आपको कुछ कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स साथ साथ कराती जाऊंगी ताकि आपको हर लेक्चर में कुछ वर्ड्स फटाफट से याद हो जाए, ठीक है गाइस। सो ये एक छोटा सा पैटर्न मुझे आपको समझाना था जो हम फॉलो करेंगे आपके इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन एज वेल एज द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू यू गाइस कि हाउ विल वी बी प्रोसीडिंग विद योर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। Thank you guys for watching this video. We will be soon starting our course. Thank you so much.